नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको एक साधु की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक साधु महाराज अपने आश्रम के बाहर श्री रामायण की कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते और फिर 1 घंटा प्रवचन करते। एक वकील साहब थे जो हर रोज कथा सुनने आते थे। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे। अतः वकील साहब ने महात्मा जी से पूछ ही डाला, महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत ही अच्छी कहते हैं। हमें भी कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, क्या उस पर हनुमान जी आकर सचमुच विराजते हैं। साधु महाराज ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि जहाँ राम कथा हो रही हो, हनुमान जी वहाँ अवश्य ही पधारते हैं। वकील साहब ने कहा, महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका आपको कोई सबूत देना होगा। आपको साबित करके दिखाना होगा कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। गुरुजी ने उन्हें समझाया कि आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का अटूट प्रेम है और यह मेरे व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर देता हूँ या फिर आप कथा में आना छोड़ दीजिए। लेकिन वकील साहब नहीं माने। वो कहते ही रहे कि आप का कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं। यह बात अन्य स्थानों पर भी जहां आप प्रवचन सुनाते हैं आपने कही होगी। इसलिए महाराज, आपको साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा और दोनों के बीच मौखिक संघर्ष, वाद विवाद बढ़ता चला गया। हारकर साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं, उसका सबूत मैं आपको कल दिखाऊंगा। कथा शुरू होते ही मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा। जब कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करना। जिस गद्दी पर हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को अपने घर ले जाना और कल अपने साथ उस गद्दी को फिर लेकर आना और कल मैं ये गद्दी यहीं रखूँगा। मैं कल कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप उस गद्दी को उठाना। यदि आपने उस गद्दी को ऊंचा कर दिया तो समझना हनुमान जी नहीं हैं। वकील साहब इसके लिए तैयार हो गए। साधु महाराज ने कहा, हम दोनों में से कल जो पराजित होगा वो क्या करेगा, इसका निर्णय भी अभी कर लेते हैं। यह तो अल्प और आस्था की परीक्षा है। इस परीक्षा में सत्य का परिचय है। वकील साहब ने कहा, यदि मैं गद्दी ऊंचा नहीं कर सका तो वकालत छोड़कर आपकी शरण में आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप पराजित हो गए तो आप क्या करोगे। तो गुरु ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का सेवक बन जाऊंगा। फिर क्या था, अगले दिन कथा पांडाल में काफी भीड़ हो गई। जो लोग कथा सुनने रोज नहीं आते थे, वो भी भक्ति प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफी भीड़ हो गई, पांडाल पूरा भर गया। श्रद्धा और विश्वास की जो बात थी, उस कारण से लोग भी काफी आए। साधु महाराज और वकील साहब कथा पांडाल में पधारे। गद्दी भी रखी गई। महात्मा जी ने पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को याद किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज की आंखों से आंसू निकल पड़े। मन ही मन साधु महाराज बोले, हे प्रभु, हे प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं है,
बल्कि रघुकुल रीत की परंपरा का सवाल है। मैं एक असाधारण व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपका भक्त हूँ। मेरी भक्ति और आस्था की आप लाज रखिएगा। फिर उन्होंने वकील साहब को निमंत्रण दिया कि आइए और इस गद्दी को ऊंची करके दिखाइए। लोगों की निगाहें उस दृश्य पर जम गईं। वकील साहब खड़े हुए और उन्होंने उस गद्दी को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वो गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर सके। जो भी कारण रहा हो, लेकिन उन्होंने 3 बार हाथ आगे बढ़ाया और वो तीनों बार ही असफल रहे। महात्मा जी सब देख रहे थे। गद्दी को ऊंचा करना तो दूर, उन्होंने उस गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर पाया और तीनों बार ही वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम था गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं कैसे मेरा हाथ भी गद्दी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। और वकील साहब साधु के चरणों में नतमस्तक हो गए। और फिर साधु महाराज ने अपने प्रवचन पुनः प्रारंभ कर दिए। कहते हैं ना कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्रभु भी उस पत्थर में आकर विराजते हैं। तो इस तरह हनुमान जी ने स्वयं आकर अपने भक्त का साथ दिया था। इसलिए हमें ईश्वर की पूजा पूरे मन और श्रद्धा से ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।